नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित है, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित है, वसुंधरा के विद्वान लाखों, वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अपने समय के हे भगीरथ, अपने समय के हे भगीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ। इसीलिए तो आते ही रहते, इसीलिए तो आते ही रहते, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों, तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों, पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के सागर भगवान, भगवान के एहसान हम पर लाख। अब इनको एहसान माने तो फिर इंसान के नीचे तो दबा जाता, और बाबा तो सारे बोझ उतारने आए। तो पवित्रता का वो सागर है और हम उसी सागर की लहरें हैं। उसी के आंगन में हम लहरों का जन्म होता है और उसी में गिर जाते है ना। एक सागर के अंदर से ही लहर निकलती है और बहुत ऊंची उठ करके फिर सागर में फिर वापस लौट जाती है। इसमें एहसान की क्या बात। मुझ लहर से ही सागर की खूबसूरती है। बच्चों से ही तो घर होता है। तो पवित्रता के सागर, मुझ पर कोई एहसान नहीं,
मैं तो सागर में और लहर में, पानी तो वही है, क्या फर्क है? सागर का पानी ही तो लहर बना। तो यहाँ दो चीजें है ही नहीं कि मैं और तू, एक ही है। एक बीज से, एक नूर से सब जग उपजा। तो कौन किस पर एहसान कर, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही। तो मैं तो बचा ही नहीं फिर। एक बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो उसकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है अभी। संगम वही समय है मेरा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार, बीज स्वरूप। अब घर जा, तो क्या याद दिलाता है? बार बार बाबा कहता है अपने सूक्ष्म रूप को याद करो। देह से न्यारी मैं आती, ये मन की कथा कहानी स्क्रिप्ट से न्यारी मैं आती। बाबा कहता है बस अंतिम पारी है ये, सोच लो लास्ट ओवर चल रहा है। कोई भी बाबा कहता है आखिरी बॉल, आखिरी सांस। अच्छा, तो संगम का ये समय, बाबा कहता है आप बच्चों के लिए मौज मारने का समय, मौज मारने का समय। कब होगा भी ये? बाबा कहते हैं जितना आप बाप को याद करो। अभी गड़बड़ क्या हो रही है? लहर जब सागर से ऊंची उठती है तो अपने आप को बड़ा महान समझने लग जाता कि मैं फलाना। जितनी ऊंची उठती है उतनी अपने आप को सागर से न्यारी मानती जाती है। ये भूल ही जाती है कि मुझको फिर इसी सागर में गिरना भी तो है। एक ज भूल बाबा, अपने आप को ही भूल गए। इतना बाबा कहता है ये जो बाबा कहता है मोहिनी है ना? संसार में हम क्या क्या प्राप्तियां करते हैं, जितनी प्राप्तियां करते हैं, जो जो अचीवमेंट्स मिलते हैं, उतना हम अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लग जाते हैं। बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे ये माया खेलती है ना तुम्हारे साथ। आए हो दुनिया में कुछ तो करोगे, भूख लगेगी, अनाज पैदा करोगे, खाओगे, बनाओगे, कुछ तो करोगे। बाबा कहता है बुद्धि तुम्हें दी किस लिए? पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हो, फिर बाबा कहता है फिर इच्छाओं के पीछे लग जाओ। आवश्यकता और इच्छाएं, बाबा कहते हैं इनके बीच में भी एक बड़ी महीन रेखा है। आवश्यकता तो बाबा कहता है देखो संसार में है किसकी कितनी, आवश्यकता के लिए थोड़ी कोई आदमी मर खप रहा है, इच्छाओं के लिए मर खप रहा है। बाबा कहता है इन इच्छाओं को भी वरदान है, ये कभी पूरी नहीं होगी। इन इच्छाओं का स्वभाव है, ये बांझ नहीं है। एक पूरी करो, एक के पीछे 10 चली आ रही। कल एक आजकल नवरात्रि चल रही है ना, तो जगह जगह मेले लगे हुए। मेलों में क्या क्या होता है? तो बच्चों के लिए बहुत कुछ रखते हैं, है ना? कोई गेम खिलाता है, कोई वहां पर राइडिंग्स हैं, झूले हैं, कहीं रामलीला चल रही है, कहीं खाने पीने के स्टॉल्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है। बच्चे ने एक आकर के बताया कि मैंने कल एक गेम खेला। ध्यान से सुनना, अक्सर हमने ये सब किया देखा हुआ है। उसने कहा वो गेम कैसी थी? मुझको 50 रुपए देने थे गेम खेलने के लिए। एक मुझको रिंग दी उसने और कहा कि सामने बहुत सारे चीजें पड़ी हैं खाने पीने की, कोई टॉयज, कोई कुछ कोई कुछ। कहने लगा जिस रिंग फेंको और जिस जिस टॉय के ऊपर आपकी रिंग आ गई, माना वो रिंग के अंदर वो टॉय, वो प्रोडक्ट आ गया, वो आप विन कर जाओ।
उसने एक बड़े काम की चीज मुझको कल समझाई। कहने लगा ये गेम खिलाने वाले होते बड़े होशियार हैं। क्या हो गया? कहते बड़ा चालू था वो। उसने जो छोटी छोटी चीजें थी, 5 रुपए का चिप्स, 5 रुपए का बिस्किट, वो सब आगे आगे रखा हुआ कि आगे तो आदमी जल्दी से विन कर लेगा। दूर तो है ही नहीं निशाना, सामने ही है, हाथ में रिंग है और यहाँ डाल। कहते उसने ऐसा क्यों प्लान किया ताकि अगर मैं एक बार रिंग फेंक कर कामयाब हो गया तो मेरे अंदर फिर और उमंग आएगी कि और आगे चल भाई, तू विन कर रहा है, तेरा निशाना बड़ा पक्का है, चल आगे। कहते फिर उसने चाल क्या चली। कहते जो ऑब्जेक्ट्स आगे पड़े थे, थोड़ा डिस्टेंस पे थे, थोड़ी दूरी पे थे, कहते वो इतने शेप में इतने बड़े थे कि वो रिंग उस पर आ ही नहीं सकती। जो महंगे महंगे थे वो उसने और पीछे रख दी, यहाँ तक कहाँ इसका निशाना जाए। तो बताने लगा, कहता है मैंने 50 रुपए उसको दिए, एक जो मेरा निशाना स्टार्टिंग में लगा, 5 रुपए के चिप्स थे, मैं 5 रुपए का वो जो चिप्स का पैकेट था कल 50 रुपए में खरीद के ले आया। इंटरेस्टिंग लगा, मेला है ना। बाबा कहता है ये जगत भी देखो मेला है। तुम भी, बाबा कहता है, मेले में पहुंच जाते। वो बच्चे जिद करते हैं पापा से, पापा ये गेम खिलाओ, वो गेम खिलाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भी हाथों में, बाबा कहता है ये जीवन का खजाना था, समय का खजाना था। लेकिन बाबा कहता है वो आकर्षण जो है ना, वो बाबा कहता है तुमको चैन से बैठने कहाँ देते हैं। वो आह्वान करते हैं कि आइए आइए, 50 रुपए में किस्मत आजमाइए। चलता हुआ नाचता हुआ बंदर लेके जाइए, ये उड़ता हुआ जहाज लेकर जाइए, केवल केवल 50 रुपए में, 50 रुपए में, 50 रुपए। बाबू कहते हैं तुम्हारे जीवन के 50 साल बीते, 60 बीते, 70 बीते, तुमने आज तक वो रिंग छोड़ी नहीं। रिंग क्या है? गोल 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 चक्रव्यूह, चक्करबाजी। स्टार्टिंग में हमारे भी सामने बहुत इजी टारगेट्स रखे जाते हैं, इजी टारगेट्स रखे जाते। पहले पढ़ लिख लो, मेहनत करो, आदमी के 15-20 साल यही निकल जाते, एक रिंग पूरी हो जाती कि ले आए डिग्री मम्मी, स्कूल तो हो गया, कॉलेज भी हो गया। आगे फिर एक और रिंग फेंकते हैं हम, नौकरी धंधा, अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे लड़का चाहे लड़की, कर लेते हैं। फिर फिर ब्याह फंक्शन कर लेते, ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है। इस ट्रैक पे तो सबको चलना है, हर कोई कर रहा है इस ट्रैक को फुलफिल, कर ले। अच्छा फिर आगे आगे बड़े बड़े आकर्षण, ये तो है ही जीवन में, घर परिवार बच्चे, लेकिन इनसे सुख, बड़ा मकान आगे पड़ा, बहुत दूर है, वो बड़ी गाड़ी बहुत आगे है, वो बच्चों का सुख तो और भी आगे है। अभी अभी नहीं है बच्चों का सुख, आगे आगे और आगे। हम भी खड़े हैं हाथ में रिंग लेके कि चलो 40-50 साल बीते, 60 बीते, कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने ही वाले। बाबा कहते हैं बच्चे ओवर खत्म हो गए, मेला खत्म होने का टाइम आ गया, तू रिंग हाथ में लिए खड़ा हो। ये बाजार उठ जाते हैं, ये मेला भी 10 दिन के लिए लगा है, नवरात्रि महोत्सव। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेला, बाबा कहता है आत्मा शरीर में बैठी है, ये भी मेला है। कितने दिन का है? खुद कहते हो 4 दिन की जिंदगी, कैसे बिताई 4 दिन की जिंदगी?
कैसे बिताई? अभाव में, दुख में, चिंता में, तनाव में, कितनी बीमारियां मोल लेके बैठ गए। कोई ऐसा वक्त जिंदगी का याद नहीं है आता कि वो जीवन की वो मूवमेंट्स, वो टाइम मेरे लिए सब कुछ था। बस आया कोई ऐसा टाइम? कभी आता ही नहीं। पढ़ लिख गए, नौकरियां धंधे हो गए, शादी ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो मंजिल कभी हमें दिखाई नहीं दी कि हमें लगे कि मैंने ये जन्म इसी लक्ष्य के लिए लिया था। बस हो गया। हमारी जिंदगी का सफर हमारे जीते जी पूरा होता ही नहीं। मरने के बाद कोई और कह रहा होता है कि फलाना पूरा हो गया। अपने मुख से हम कभी नहीं कह पाते पाना था सो पाना, कभी नहीं कह पाते। तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करोगे तो बाबा कहता है ये आकर्षण आपको खींचेंगे नहीं, साथ ले जाओगे। बड़े मकान, बड़ी दुकान, साथ क्या चलेगा? हाँ? बाबा कहते हैं ये संस्कार आपका साथ जा सकता है। कौन सा? बाबा ने कहा आप शांत स्वरूप हो। जो आपके पास है, जहां आप हो, हम वहीं सुखी हैं। अभी नहीं तो फिर कभी भी। ये है योगी जीवन। ये है कसौटी योग युक्त आत्मा की। लेकिन मन मन रिंग फेंकता है आगे कि पुरुषार्थ को तीव्र करना। क्यों? क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। जितनी अंदर हड़बड़ी है उतनी अशांति है। हो गया पुरुषार्थ, हो गया। आत्मा स्वधर्म से हिल गई। अब कुछ भी कर लेना, अब कुछ भी करते रहे, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ताकत तो योग की है, ज्ञान की ताकत नहीं। बाबा ज्ञान तो यहीं सिमट जाए। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, उन संस्कारों को, गुणों को अष्टभुजाधारी बन करके, बलशाली बनकर, बाबा कहते हैं बच्चे स्व के प्रति, दूसरों के प्रति, अब बाबा कहता है सेवा में लगाओ। माँ की जगह जगह ज्योत जग रही है, माँ के जगह जगह भजन कीर्तन जागरण चल रहे हैं। क्यों? अष्टभुजाएं दी हैं हमने माँ, और हमको काम करना पड़े तो हमको थोड़ी तकलीफ महसूस होने लगती होती है। मन छुट्टी मनाना चाहता है, कभी 4 दिन की छुट्टी हमें भी मिल जाए। हमारे मदर थे, वो कई बार कहते थे हमारी ना 15 अगस्त की छुट्टी है, ना 26 जनवरी। हमसे स्पेशल डिमांड आती है इन दिनों में कि आज खाने में क्या बनेगा मम्मी। स्पेशल डिमांड आती है। ये जो मंदिर में बैठी है, छुट्टी के दिन ज्यादा रश होता है इसके मंदिर में। ये कभी नहीं कहती कि मुझे छुट्टी दो, मैं भी थक गई तुम्हारे रोने सुन सुन के। मैं थक गई तुम्हारी झोलियां भरते भरते। इन झोलियों में छेद है, ये कभी भरती नहीं है। कलयुग अंत तक ये झोलियां तुम्हारी कभी नहीं भरने वाली। ऐसे ही मंगते के मंगते रह जाओगे।
कभी कहती है बेचारी, आठों हाथों से दिए जा रहे, मुस्कुराते हुए। कहाँ से ले आई इतना खजाना? संगम पर बाप देखो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, कन्याओं को कितना नवाजता। घर घर में किसकी जोत जगी है? शिव की शक्ति की। शक्ति कोई उसकी स्त्री नहीं है कि पति पत्नी है आपस में। नहीं बाबा। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तेरे बिना अधूरा हूं, तू मेरे बिना। मैं तो शव हूं, मेरे पास तो शरीर ही नहीं। शक्ति, शक्ति का बाबा कहता है मैं सागर, लेकिन शरीर मेरे पास। बाबा कहता है तेरे पास शरीर है, तेरे पास शक्ति नहीं। आजा मेड फॉर ईच अदर। प्रकट तो माँ होती है सामने, क्योंकि वो देह में बैठी है, लेकिन वो जो शक्तियां हैं, वो जो सारा श्रृंगार किए बैठी है, वो सारा साजन का दिया हुआ। जन्म बाप का दिया हुआ। तो नवरात्रि के ये 9 दिन है, क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर साहस का आवाहन करो, आत्मनिश्चय करो। बाबा कहते हैं हर दिन में एक एक गुण का अनुभव करो। अनुभव मूर्त बनो। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। ये भक्त बड़े प्यार से माँ को बुलाते हैं घर। कहते हैं शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। तो बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हर घर में माँ का आवाहन है। अब माँ कोई साड़ी लाल चुनरिया ओढ़े हुए तो है नहीं कहीं, नहीं तो आई जाती। कहाँ से लाना था? वैष्णो दरबार से। बाबा कहते हैं नहीं, ये सारी बात किसकी है? बाबा कहते हैं ये आत्मिक पावर, इनर पावर की बात है। सुख शांति मांगते हो ना माँ से, क्या कहते हो? झोली भर दे माँ। बाबा कहते हैं बच्चे बाप से वर्षे मिलते हैं, माँ के द्वारा जन्म मिलता है, माँ से ही बाप मिलता है। लेकिन बाबा कहता है वो बाप ही होता है जो माँ को पहले बिहा के ले आता है। बाबा कहता है देखो दुनिया की रचना कैसे हो रही है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। सारा खेल बाबा कहता है गुप्त है। दुनिया पूछती रहती है कि भगवान ने ये दुनिया कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई। अरे बनाई तो बनाई, मुझे क्यों उतार दिया बीच में? मुझसे पूछ तो लेता कि तुझे आना है कि नहीं आना। बाबा कह रहे यहाँ बैठा हूं तुम्हारे साथ। भगवान ने ये दुनिया कब बनाई? संगम। कौन सा संगम? बाबा कहते हैं जब आत्मा और परमात्मा का ये मिलन। पतित आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, विकारी आत्माएं। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं को जब मैं ये ज्ञान की पावर देता हूँ, योग की शक्ति तुम में भरता हूँ, तो बाबा कहता है आप सब कौन बन जाते हो? शक्ति स्वरूपा। सुख चैन की देवी, भरपूर संतुष्ट। कितनी बड़ी बात है। हमको मंदिर की लाइन से हटाकर बाबा ने मास्टर दाता की सीट पर बिठाया। छोटी बात लगती है। किसी से बात कर रहे थे तो वो कहने लगे, कहते हैं मुझे तो सब कुछ दिया है माँ, सब कुछ दिया। मैं कहीं कीर्तन करने जाती हूँ ना, मैं किसी से कुछ लेती नहीं। नहीं तो लोग तो मुंह फाड़ के मांगते हैं, कीर्तन मंडली का इतना है, इसका इतना है, उसका इतना। तो मैं कभी किसी से मांग, मुझे माँ ने बहुत
इसको प्राप्ति समझ बैठे। ये घर, पैसा, बच्चे, ये दिया है माँ ने, ये तो छूट रहा है धीरे धीरे, टाइम ओवर हो रहा, एक एक चीज छूटेगी तब दुखी होगे। अभी अभी सुख लग रहा है कि माँ ने मुझे हर चीज, तन भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, संपत्ति भी छूटेंगे। माँ ने क्या दिया? झूठी चीजें दी, टेम्परेरी। हम भी वहीं सामने खड़े थे, हमने उसको यही कहा, मैंने कहा मुझे तो उसने बिठा दिया, अब बिठा दिया एक जगह, अचल अटूट, कुछ चाहिए ही नहीं। और सिर्फ भरपूर नहीं किया, देने लायक भी बना दिया। फर्क भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताता है बाबा। बाबा कहते देख लो, भक्तों से भक्ति तो नहीं छीनता, उनको भक्ति बड़ी प्यारी, भक्ति बहुत प्यारी है भक्तों। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो संगम पर ज्ञान स्वरूप आत्माएं भगवान के साथ अपना पाठ खेलती हैं, बाबा कहता है कीर्ति तुम्हारी, कीर्तन तुम्हारे, वो ढोलक बजाने। कितना फर्क, कितना। आपको माँ ने भरपूर कर दिया, लेकिन आप हर नवरात्रे वहां पहुंच जाते हो, क्यों बार बार हाथ जोड़ने पड़ जाते? 6 महीने बाद बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता, किसी की तबीयत, कोई और परेशानी। और ये नहीं कि सिर्फ 6 महीने के गैप पर मंदिर जाएंगे, रोज जाएंगे, रोज जाएंगे। बीमार आदमी तो रोज जाता है डॉक्टर के पास, ठीक ठाक आदमी क्या जाएगा डॉक्टर के पास? बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हारे इलाज होते नहीं है, रोज तुमको हाथ जोड़ना पड़ता है कि मैया बस बनाए रखिए, अपनी कृपा हम पर ऐसी ही बनाई रखियो, मैं रोज हाजिरी लगा रही हूँ आके। हाजिरियां तो रोज लग रही हैं मंदिर, क्या कहते हैं? हाजिरियां, हाजिरियां परवान करो माँ हाजिरी। बाबा कहता है हाजिरी यहाँ लगाओ, हाजिरियां यहाँ लगाओ। बाबा कहता है ये पढ़ाई है, स्टूडेंट बनकर बाबा कहता है यहाँ हाजिरी लगाओ, समझो, कुछ जानो, कोई कश निकालो। बाबा कहते हैं देखो, आदमी का जीवन खत्म हो जाता है भक्ति करते करते, शरीर जवाब दे जाते हैं कहाँ भक्ति हुई, इस जोगे नहीं रहते। देखते हैं ना बुजुर्गों को, कई बुजुर्गों को देखते हैं, समय पे ठंड के दिन है, वो सुबह सुबह घर के कहते हैं रोज रोज नहाने की जरूरत नहीं है, अभी बीमार हो जाओगे। फिर वो कभी भी कपड़े गंदे कर लेते हैं। अब अब वो स्टेमिना बचा नहीं कि घर के अंदर ही बैठकर जोत बत्ती कर सके। बाबा कहते हैं भक्ति का फल नहीं चाहिए, तो मरते दम तक भक्ति ही मांगते हो बस, कि हम करते ही जाएं, करते ही जाएं। सोचा तो नहीं था कभी, लक्ष्य तो हमारे भी वही थे, वही लक्ष्य थे हमारे। जब तक हूँ, जब तक श्वास है, तब तक रोज तेरे मंदिर में आया। लेकिन ये पता ही नहीं था कि मंदिर इतना नजदीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रात दिन खुला ही पड़ा है ये मंदिर, मन के अंदर। वो कहता है तू यहाँ का खेल देख, वो मंदिर में आने जाने वाली भीड़ बहुत है, इस मंदिर को देख।
कौन है जो भक्ति कर रहा? कौन है? इकबाल है या अमिताभ बच्चन? कौन करेगा भक्ति? नमाज कौन पढ़ेगा फिल्म के अंदर? पूरी फिल्म में इकबाल माना अमिताभ बच्चन एक मुसलमान। नमाज कौन पढ़ेगा? इकबाल पढ़े। अमिताभ बच्चन। लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन ही तो इकबाल बना। बाबा कहते हैं बस ये है वो फर्क जो बार बार तुम्हें कहता हूँ, बच्चे समझो अपने को, आत्मा समझो, आत्मा समझो। भक्ति किसने की? ममता ने करी है। कब करी? हैप्पी आवर्स में तो नहीं करी। हैप्पी आवर्स में नहीं। कोई कभी कहता भी था मंदिर जाना तो नाक कटती थी मंदिर जाना। क्या करें, लोग कोई आता जाता देखे घर के ही सुना देते थे, कहते नाइयों के आगे तो तुम बैठ के गर्दन नीची कर देते हो। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में नाक कटती है तुम्हारी? सर झुकाते हो? नहीं झुकाते। मंदिर तो जाते ही नहीं। यही कालका मंदिर होता था, छोटे होते थे, घर के सारे बच्चे जाते थे, 2-2 रुपए मिलते थे। एक फैमिली में बच्चों को, चाहे 2 बच्चे हैं चाहे 3 हैं, मिलते 2 रुपए। और 2 रुपए बहुत होते थे। जैसे कि मेरी मम्मी ने 2 रुपए दिए मेले घूमने के लिए। और वहां क्या होता था? वो 8-10 की टीम होती थी इकट्ठी। तो कुछ तो होते थे, वो कहते थे हमको तो मंदिर जाना है। अब वो भीड़ भाड़ इतनी, हमने तो कभी घुस के देखा नहीं कि अंदर था क्या। वो कहते थे जिस जिसको मंदिर नहीं जाना वो यहीं रुकेगा, और जिसको जाना है वो हमारे साथ चले। हम कभी इतने सालों में मंदिर गए नहीं जब तक छोटे थे। तो मुझे तो इस फर्श पे पैर रखने में ही परेशानी होती है। सब जगह ये बूंदी बूंदी क्या गिरा रखना पता है। मुझे नहीं जाना। तुम मंदिर से हुआ हो, हम यहाँ वेट करते हैं, फिर झूले झूलने चले। भक्ति की जरूरत पड़ती कब है? डॉक्टर की जरूरत पड़ती कब है? सो सिंपल। समझ बड़ी, परेशानी बड़ी, लग गए हम। लग गए हम। बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट समय पे अपना एक्यूरेट पार्ट बजाती है। एक्यूरेट समय पे किसी का आना, किसी का जाना, किसी की बीमारी। कल चल रही थी ना बात, हॉस्पिटल पहुंचे, वहां डॉक्टर को कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट पहले आ जाती तो क्या ये बच जाते? बाबा दे रहा है ना आंसर। बाबा कह रहा है ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेसी। एक सेकंड बाबा कहता है यहाँ से वहां हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है कोई भार अपने चित्त पे नहीं उठाओ कि मैं 5 मिनट पहले अगर आ जाता तो शायद फिल्म का सीन आज कोई और होता। कोई भार, बाबा कहता है बच्चे, आप नहीं उठाओ। उस डॉक्टर ने भी जवाब दिया। वो कहते नहीं, ये हार्ट फेल हुआ है इनका, और अपने मन पर नहीं लो ये सब कि मैं जल्दी आती क्या कर। आपने तो बेस्ट किया ना। लेकिन वो खाता है ना वो, कि डॉक्टर ही तो है, ये क्या जाने, क्या पता इधर उधर नहीं भागते, उस समय समय पे आ जाते, क्या पता फिल्म चेंज हो जाती। तो मन भटकता, काश ऐसे वैसे तैसे जैसे। यहाँ भगवान बिठाता है अपनी जमात में। वो एक एक चीज जो मन में तूफान बनती है, आंधी की तरह आती है और अंधा कर जाती है।
आदमी के आंसू ही नहीं रुकते, पूरा पूरा जीवन आदमी रोता बैठता है। बाबा कहता है तेरी आंखों में ये जो तिनके है ना, ये बाबा कहता है मैं निकाल देता हूँ आज। आंख बड़ी सेंसिटिव होती है, आपको पता होगा। आंख के अंदर अगर कुछ चला जाता है ना, तो पता है लोग कैसे निकालते हैं। हमने जो तरीका समझा, वे कपड़ा या हैंकी सा कुछ लेते हैं, उसको फूंक मारते हैं जोर जोर से, थोड़ी सी वो हीटअप होती है, उसको हम धीरे से आंख पर लगाते हैं, बहुत प्यार से, धीरे धीरे उसको कहेंगे थोड़ी थोड़ी आंख खोलना, है ना। थोड़ी देर में वो कहता है नहीं अब बेटर। बाबा कहते हैं बच्चे अज्ञानता का कचरा, ये बाबा कहता है मेरे सिवा और कोई नहीं निकाल सकता। जो दिल में दर्द है इंसान के, जो हमारी स्मृतियां बन चुके, बाबा कहता है ना आत्मा के अंदर पार्ट नूट है। जैसे जैसे बाबा कहता है वो समय आता है, पार्ट खुलता चला जाता है, इमर्ज होता है, बाबा कहता है फिर मर्ज हो जाता है। बना बनाया बाबा कहता है सारा खेल। तो जिससे इतना प्यार करते थे, है ना, जिससे हम इतना प्यार करते थे, बाबा कहते हैं बच्चे प्यार की निशानी तो क्या होती है। प्यार की निशानी ये मानते हैं लोग कि आपस में जिनका प्यार हो ना, उसकी वजह से कभी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकल बात, मेरा अगर किससे प्यार है, उसकी वजह से अगर मेरी आंख में आंसू आ गया, तो माना तू तो मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो तेरी वजह से रो रहा हूं, तू नहीं रुलाया मुझे। तो कोई भी माँ औलाद से, सबकी तो गारंटी नहीं करते, क्योंकि बाबा तो कुछ और ही फिल्म दिखा रहा है अभी कलयुग के अंदर। तो जाने वाली आत्मा, या अगर हम अपनी भी बात करें, अगर आपस में प्यार है, सच्चा प्यार है, तो मैं ये अगर रोती हूँ किसी को याद करके, तो उसके स्नेह पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या दिया है तुमने इनको, बच्चों को क्या सिखाया तुम, उठ के चल दिए तो ये तो रोए जाएं रोए जाएं रोए जाएं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रैक्टिकल चीज, कई बार मैं बाबा की मुरली पढ़ती हूँ ना, तो बाबा ने जाते समय बच्चों को जो समर्थ दिया, बाबा ने कहा ना ये केवल स्मृति दिवस नहीं है, ये समर्थी दिवस भी। तो मुझको ऐसा लगता है कि हद के जीवन में मेरे साथ कोई ये पार्ट खेल के जा चुका, तो मैं ये बाबा को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए बड़ा इजी हो चुका कि अब ये मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता। एक मुरली पढ़ रहे थे 18 जनवरी की, तो उसमें बाबा ने पहले बच्चों को बहुत प्यार दिया, उमंग उत्साह दिया, सराहना की सेवाओं की, और उसके बाद बाबा ने फिर बच्चों को विदाई दी और जाने लगे। किसी ने प्रश्न किया बाबा से जाते समय, बाबा क्या आपका दिल करता है जाने का हमें छोड़कर। जिससे प्यार होता है ना, तो जब थोड़ा सा दूर जाता है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। तो बस मुरली का लास्ट था वो, तो बच्चों ने पूछा बाबा विदाई भी दे दी आपने, याद प्यार भी दे दिया, बाबा क्या आपका मन करता है बच्चों को छोड़ के जाने का। बाबा ने क्या कहा, बाबा का जवाब, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में ये नूर है। अच्छा,
केवल स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए। तो हम जिनको भी याद करते हैं, मुंह में याद करते हैं, रोते हैं, काश होता, काश होता, काश होता। कोई शक्ति नहीं देके गया ये। हम कई ऐसी चीजें थी आफ्टर मदर। एक बार उन्होंने मुझको कहा, कहते हैं मुझको रो के याद मत किया कर। डांट के बोला, रो के मुझको याद मत किया कर। कोई कमी छोड़ दी मैंने? कुछ ऐसा है जो तुमको नहीं मिला? मुझे अगर याद करना है, हंस के याद किया कर, नहीं तो रहने दे। सोचो, ये कई बार मैं ऐसी चीजें किसी को बोलूं ना तो लोग सोचते हैं इसकी अपनी कल्पना ही होगी, माँ बोल गई सपने में कुछ भी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, ये सुनने के बाद मैंने अपने जो और भाई बहन हैं इनको कहा, मैंने कहा रोना मना है, वो बोल गई। और किसी की मानो ना मानो, उसकी तो माननी ही पड़ेगी बात। कह के गई है मुझे याद करना है, हंस के करना, रो के मुझे याद मत करना, मैं कोई मरी नहीं। ऐसा बोल, तूने मुझे मरा मान लिया? तू दुकानों पे जा रही है, कह रही है एक इलेक्ट्रिक वो आता है, इलेक्ट्रिक दिया आता है, तू दुकानों पे डोल रही है वो खरीदने के लिए कि मेरी मम्मी की फोटो के आगे लगाना है। वापस कराया उसने मुझे मरने के बाद, कह रही हटा इसको। मैंने जीते जी गले में कभी कुछ पहना नहीं और ये तू ये सारे बल्ब मेरे छाती पे लगा दे। हटा इसको, मुझे नहीं चाहिए। ये वो मरने के बाद कम्युनिकेट हो रहा है, सामने वाला क्या उस चीज के लिए फील कर रहा है वो मुझे बता रहा, नहीं तो मुझे क्या पता उसको क्या फील आ रहा है। हम रो रहे हैं तो वो क्या फील कर रहा है वो तो खुद बता रहा है मुझे। बाबा भी, जब बाबा ने अपनी देह छोड़ी, बाबा ने अपने दोनों हाथ दादी के हाथ में रखे। कहते हैं आंखों ही आंखों में, हाथों से, क्योंकि हमारी जो एनर्जी फ्लो होता है वो हाथों से होता है, आंखों से होता है, पाँव से भी होता है एनर्जी फ्लो। तो बाबा ने क्या किया, मम्मा के हाथों में अपने हाथ दिए। सारी जो पावर थी, कौन सी पावर, समझ लेना, आत्मिक पावर की बात। तो वो बताते हैं कि दादी ने फिर किसी को रोने नहीं दिया, न खुद रोई, न किसी को रोने। तो मुझे कई बार ये लगता है बाबा मेरी लाइफ में ये सारा जो सीन चला, ये तूने शायद इसीलिए चलाया होगा। क्या कराना चाहता, करा ले भाई, हम तो खड़े वेले ही हैं, कोई काम धंधा थोड़ी है। तेरे काम आ सके तो तू ले ले। पत्थर का क्या भाव है, कुछ भी। पत्थर बुद्धि तो थे। तो याद, बाबा कहता है बच्चे वो पावर है, जिससे बाबा कहता है आप बाप समान बन जाते। लेकिन हाँ, माया भी बाबा कहता है बच्चे क्या करती है, घड़ी घड़ी तुमको नजारे दिखाती। कभी दुख में डूब जाते हो, कभी बाबा कहता है सुख के बाबा कहता है झूलू में झूलते हो, बाबा कहता है बाप फिर तुमको भूल जा। यही तो माया है, यही तो मेला है। जो बच्चा कह रहा है पापा ये गेम भी खेलूंगा, पापा वो भी खेलूंगा, इस राइड पे भी चढ़ूंगा, उस पे भी चढ़ूंगा, बाबा हमें कह रहा है बच्चे टाइम इज ओवर। अभी तो बाबा कहता है मेले की धूल झाड़ने का समय आ चुका। आत्मा ने, बाबा कहता है ये मिट्टी उड़ी है, इसी को ही सजाने संवारने में, इसी की दवा, इसी की गोलियां, इसी के इलाज, इसी की थकावट, यही सब करने में लगी हुई है दुनिया। अरे भगवान ने शरीर दिया था,
किस लिए? हमें गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाते हैं, किस लिए? सूंघने के लिए। पेट्रोल सूंघने के लिए टैंक फुल कराया था? नहीं, मैंने गाड़ी में पेट्रोल इसलिए भरा था ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ने ये शरीर भी धारण किया, ये बाबा कहता है बच्चे साधन है, ये माध्यम है। इससे बाबा कहता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। शरीर ये विषय नहीं है कि मेरी उम्र कितनी हो गई, मुझे खाने में, पहनने में, सोने में क्या कंफर्ट है, उसी में ही लगे हैं सब। जीवन हम इसी को माने बैठे, कह रहे हैं सुखी जीवन। सुखी जीवन, समय पे भोजन मिल जाए, समय पे दवाई मिल जाए, समय पे आराम मिल जाए, सुखी जीवन। अरे दिए में से तेल धीरे धीरे खत्म होता है, पता नहीं चलता। बाबा ने कह दिया है, बाबा कहते हैं बच्चे अचानक का पेपर है, अचानक का पेपर है बाबा। लक्ष्य कौन सा है तुम्हारा? अभी संगम पर, अब घर जाना है। कैसे जाना है? घर तो दुनिया जाएगी ना। बाबा कहता है अब शिव की बारात है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये उसका प्यार है, उसको यमराज मत समझ लेना कि है ये तो मारने पे आ ही गया अब तो। नहीं, बाबा कहता है मैं अहंकार को मार देता हूँ तुम्हारे, ये तुमको अंत में बड़ा दुख देगा। तुमको अंत में बच्चे याद आएंगे, रुलाएंगे तुमको। तुमको अंत में तुम्हारा धन याद आएगा, जार जार रोओगे। तुमको अंत में ये कलेश, ये झगड़े दिखाई देंगे। किसी ने मुझे कितना दुख दिया, बीमारी ने मुझे कितना दुख दिया। और कोई कोई आत्मा फिर सामने आ गई जिसने जख्म पे नमक भी लगा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे क्या यही सब करो? इसलिए बाबा कहता है तुमको ये नारायणी नशा चढ़े, कौन सामने बैठा है? भगवान। कहते हैं दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बात। बाबा कहता है मेरे मुख से सुन लो ये वाणी। तुम्हारे बाबा कहता है जन्म जन्म के दुख संताप मिट जाएंगे। हर एक आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, ड्रामा फिक्स्ड है। बाबा कहता है ये ड्रामा, ये बाप को पसंद है तुम्हारे, ये न्यायकारी है ड्रामा, ये कल्याणकारी है। हर एक आत्मा निर्दोष है। क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, हल्के हो जाओ। ना यहाँ कोई तुम्हारा माँ है, ना पिता। कहते हो ना पितर मितर नहीं है, क्यों? क्योंकि संबंध टूट गए ना। अभी तो संबंध नहीं है तो मित्रता खत्म, दर्द खत्म। तुम रो लो पूरी जिंदगी माँ को कि कितने साल हो गए मम्मी को गए हुए, वो आत्मा तो फ्री हो गई अभी। अमिताभ बच्चन को मैं रो लूंगी कि हाय शोले में अमिताभ बच्चन मर गया, मर गया, मर गया। क्यों मर गया? मैं तो रो लूं शोले को, जब जब देखूं मैं रो लूं। लेकिन मुझे ये जानना पड़ेगा कि शोले के बाद अमिताभ बच्चन और कितनी फिल्में कर रहा है। एक्टर तो मरा नहीं। जय मर गया, मैं जय को जानती थी शोले, मैंने जय को देखा था, वही था अमिताभ बच्चन जय बनकर आया हुआ। वो जो माँ थी, वो आत्मा मदर बनकर आई हुई थी। मेरी मदर का पार्ट खत्म हो गया था, मैं मम्मी को रो रही थी कि मेरी मम्मी चली गई अभी। बाबा कहते हैं बच्चे एक्टर, एक्टर तो बाबा कह रहा है अविनाशी, एक्टर तो अविनाशी है।
उसको थोड़ी कुछ हुआ। कैंसर उसको थोड़ी हुआ था, कैंसर उसको नहीं था। कैंसर शरीरों को होता है, आत्माओं को कहाँ कैंसर होता। तो जितना हम याद करें, बाबा कहते हैं बच्चे ये प्योरिटी वो पावर है जो बाबा कहता है आपको हर सुख और हर दुख, इनसे बाबा कहता है डिटैच कर दो। ना ही बाबा कहता है ये आत्मा अब दुख के प्रभाव में आकर रोएगी, दुख के प्रभाव में भी नहीं रोएगी, ये है प्योरिटी। और ना ही बाबा कहता है जो जीवन में सुख आएंगे, चक्र है ना, घूमते जाते हैं सुख और दुख। संडे की मुरली थी ना, क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा बच्चे बातें हैं, बाबा ने कहा बातें तो आती जाती रहती है, बातों में कोई इतनी शक्ति थोड़ी है कि रुकी रह जाए। और फैक्ट देख लेना, जैसे जैसे समय बीतता है, साल बीतते हैं, वही बात वो उतना दर्द नहीं करती। एक डेड बॉडी को देखकर आप रो लोगे, 2 साल बाद भी रो लोगे, 10 साल बाद भी रो लोगे, लेकिन वो जो डेड बॉडी सामने पड़ी थी उस रोने में और 10 साल बाद रोने में बहुत फर्क हो। रो रो कर हम क्या कर रहे हैं? हम रोने का संस्कार पक्का कर रहे हैं बस। रो रो के वो वापस थोड़ी आ रहा, कहानी थोड़ी बदल रही, हम रो रो के अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मेरे अंदर ये संस्कार पक्का हो रहा है, मैं कभी भी 2 पांव पे खड़ी नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मुझे जीवन के हर समय, हर दुख में, हर सुख में वो महसूस होगा कि वो नहीं है ना, इस वजह से मेरे जीवन में ये टाइम आ गया अभी। अगर मम्मी होती ना तो आज ये दिन थोड़ी होता। तो हमने क्या किया? हमने अपनी पावर को, अपनी समझदारी को, अपनी सत्यता को वहां धकेल दिया, कहाँ? एक करेक्टर के पीछे। मम्मी तो किसी की भी सदा नहीं बैठी रहेगी, सभी मम्मियां एक दिन मम्मी बनती हैं और एक दिन अपनी सीट छोड़ के चली जाती। कोई जन्म से थोड़ी कोई मम्मी थी, जन्म से कोई मम्मी नहीं होता। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा धीरे धीरे पाठ खुलता है और यही सिमटना है। सागर के अंदर ही तो लहर जन्म लेगी और सागर के अंदर ही तो गिरेगी, तुम जाओगे कहाँ? आज कहा है बाबा ने, ये आखिरी हट्टी है, जाएंगे कहाँ? कहाँ चले जाओगे बाबा? और कोई है जो तुमको सुख शांति मुक्ति दे देगा? कहाँ से ले आओगे? कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी बाबा को। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करते चलो। तो बाप कैसा है तुम्हारा? बाप कैसा है? बाबा ने कहा बच्चे बाप तो सर्व का सदगति दाता है, सर्व। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी अब घर जाने की गति पकड़ो, कोई तैयारी करो। बाबा कहता है यहाँ से पैकिंग करो। कि जिनकी मंदिरों में जोत जगाते हो, ये बुद्धि का योग संसार से समेटकर शिव साजन के साथ डोर बांधे हुए, तब ये पूजनीय बनी है। हमारी हमारी बुद्धि की जो डोर है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ बंधी है। इसको तो हम मुसीबत में याद करते हैं बाबा। कोई गाड़ी खरीद लाए तो डब्बा बाबा के आगे खोल देंगे। बच्चा पास हो गया तो पहले वो बाबा को लगा देंगे।
केक काटेंगे तो पहली जो बाइट होगी वो बाबा के आगे रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा। संसार में बैठे भी बाबा कहता है यहाँ पाठ खेलो, है ना। आज बाबा कहता है बच्चे मुझे कहते हैं कि बाबा आप तो कहते हो कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बन के दिखाओ। तो बच्चे कहते हैं बाबा हंस और बगुले बैठते हैं ना तो झगड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये तो होना ही है, होना ही है। बाबा कहता है सहन करना पड़ेगा। किसको सहन करना पड़ेगा? अपने अंदर होने वाले, बाबा कहता है जो संकल्पों के विचारों का जो युद्ध चलता है ना, इसको सहन करना पड़ेगा। सहन वो नहीं है कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, कि किसी ने गलत कह दिया, वो नहीं। बाबा कहता है आप अपने अंदर देखो। मंदिर जाना ना तुम्हें, तो बाबा कहता है अपने मन के अंदर झांको एक बार, साक्षी बनो। बाबा का युद्ध चल रहा है कि मैं तो ठीक ही हूँ, मैंने गलत किया क्या, मैंने गलत कहा क्या, मेरी गलती क्या है। और सामने वाला कहीं छोड़ ही नहीं रहा। सुन रहे थे किसी का, वो बता रहे हम लोग तो फिर भी लकी हैं, घरों में बैठे हैं मोबाइल फोन खोल के मुरली सुन रहे हैं। एक बता रही थी माता जी, वो कहते हैं मेरे घर में बेटा डॉक्टर है। सुनने की बात कि बेटा मेरा डॉक्टर है, लेकिन वो मुझको मुरली नहीं सुनने देता। ये मैं वॉशरूम में जाकर सुन, वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने मुरली सुनी ना मैं कुछ कर लूंगा। आपकी वजह से ही मैं इतना दुखी हूँ, आपकी वजह से ही घर में इतने झगड़े हो रहे। माँ को कह रहा है, माँ कह रही है कि मैं क्या करूं, मैं तो वॉशरूम में बैठ बैठ के मुरलियां सुनती हूँ, कि मैंने मुरली नहीं छोड़ी। कहने लगी फिर धीरे 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 समय बीता। वही डॉक्टर है, खुद पूछता है आज मुरली में क्या था। तो किसी को बदलने का पुरुषार्थ नहीं है हमारा। किसी को कोई चीज नहीं पसंद आ रही क्योंकि समझ नहीं है ना, उसको समझ नहीं। हम खुद भी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े घर के होते हैं, कोई माला लेके बैठा है, कोई पाठ कर रहा है, बच्चे खेलते हैं शोर करते हैं तो वो बाहर भगाते हैं, जाओ इस कमरे से, निकलो यहाँ से। तो बच्चा सोचता है कि क्या मुसीबत है इसमें, हमें एंजॉय नहीं करने दे रहा, शोर नहीं करने दे रहा। तो मुरली हम सुनते इसीलिए हैं ताकि मैं आत्मा लहर उस शांति का अनुभव अपने अंदर कर सकूं, क्योंकि मैं लहर हूं तो सागर ही, अलग थोड़ी हूं मैं उससे कोई। तो बाबा कहते हैं जैसे ही तुम देह के भान में आते हो तुम मुझसे अलग हो जाते हो। फिर तुमको लगता है बाबा मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरे संबंध ये बड़े दुख दे रहे। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को कोई दुख देता है? सोचो, दुनिया में इतनी मारकाट हो रही है, इतनी जालसाजी हो रही है, जगह जगह झगड़े हैं, क्या क्या है। क्या भगवान कहीं माथे पे हाथ रख के बैठा होगा कि हाय रे फूटी किस्मत, मैं तो सतयुग स्वर्ग बना के जाता हूँ और ये देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये यहाँ पहुंच गए, मुझे कोई जानता नहीं। और मूर्तियां बिक रही हैं बाजारों में, मंदिर सज रहे हैं, दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, मुझसे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। दुखी होता है ये। अरे ये सारी दुनिया बगलों की थी, वो एक अकेला हंस था, देखो कितनों को बदल दिया। संसार की सारी आत्माएं भी, वो इतना पावरफुल है कि संसार की सब आत्माओं की वाइब्रेशंस भी उसको हिला नहीं सकती।
ये पावर है उसके पास। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप को याद करना माना। बाबा कहता है जो मेरी स्थिति वो तेरी स्थिति, जो मेरी वाइब्रेशंस वो तेरी वाइब्रेशंस, जो मेरे बोल वो तेरे बोल, जो मेरा कर्म वो तेरा। कोई फासला तो उसने रखा ही नहीं उसके और मेरे अंदर। बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारी बुद्धि का फेर है, सिर्फ तुम्हारी। बाबा कहते हैं तुम तो मेरा बाबा बोलो, और बाबा कहता है अधिकारी बन जाओ, और क्या करना है तुमको। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुम करते गड़बड़ हो। एक तरफ से कहते हो मेरा बाबा, और फिर मेरे बाबे को क्या सुना रहे होते हो? बाबा मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। बाबा कहता है करती गड़बड़। कौन है तेरा, ये या मैं? सौदा बाबा कहता है अभी करना पड़ेगा। एक तरफ तो मैं हूं निहत्था, एक तरफ है ये अश्विनी सेना। देख ले, पैसा, पोस्ट, बच्चे, परिवार। एक तरफ ये है अश्विनी सेना, ये तेरी है या निहत्था मैं तेरा हूं। आप डिसाइड। बाबा कहते हैं जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वो कहेंगे नहीं तू ही है बस, बाकी ये नहीं। है ना, क्योंकि ये सब टेम्परेरी करेक्टर्स हैं। कोई पति बनकर बैठा हुआ है, कोई पत्नी, कोई बच्चे। ये आत्माएं ये रोल छोड़ देंगी, खत्म हो जाएगा। उम्र तो सबकी लिमिटेड ही है, कोई अनलिमिटेड थोड़ी लेके बैठा है यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि में इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ लो कि विनाशी क्या है और अविनाशी क्या है। तो बाबा कहता है आप डिसाइड करो। अगर मैं बाबा कहता हूँ मुझको आप चूज करते हो, कि बाबा नहीं आप ही हो सब कुछ। और प्रैक्टिकल तो यही है, भगवान ही तो है। इस मनुष्य रूपी सृष्टि का जो बीज है वो यही तो। हम तो पत्ते पकड़ के खड़े कि भगवान इसकी उम्र लंबी रखी हुई। हम कल परसों किसी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो करवा चौथ की बात कर रहे थे। मैं कहा दीदी आप मुझे एक बात बताओ। मैं कहा मैं जितनी फीमेल्स को जानती हूँ, देखती हूँ, जिसके लिए उसने व्रत रखे, वो बता रही थी कहती मैंने भी 22-25 साल व्रत रखे हैं, लेकिन एक दिन उसी दिन झगड़ा कर लिया। उस दिन से मैंने उसको बोल दिया, तब मैं ज्ञान में नहीं थी। मैंने कहा तू जी चाहे मर, मैं ये व्रत नहीं रखूंगी अभी। तो मैं उसको कहा, मैं कहा दीदी मैं तो प्रैक्टिकली ये चीज देखती हूँ कि जिसके व्रत रखे जा रहे हैं ना, वो बेचारा पहले ही चला गया, और वो जो भूखी रह रही है वो अभी तक ठीक है। इसका मतलब भूखे रहने में राज है। जो भूखे रह रहे हैं वो शरीर को ताकत दे रहे। ताकत शरीर की सिर्फ खाने खाने से नहीं बढ़ती है। हम खाना खा क्यों रहे हैं? ताकि शरीर के ऊपर कोई चोट लग जाए, कोई घाव बच जाए, तो मजबूती से हम उस समय को क्रॉस कर जाए। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप देख लो, तन, मन और धन, ये सब तो बाबा कहते हैं यही छूटना है तेरा। और कईयों का तो जीते जी मरे समान है सब कुछ। तन भी बस भोगना ही भोग रहे हैं लोग। कहते हैं भगवान या तो ले ले या ठीक कर दे, लेकिन भोगनाओं से बाबा कहता है मैं तुमको कैसे छुड़ा लूं। मैं, बाबा कहता है यहाँ इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, या तो योग के बल से, या बाबा कहता है भोग के बल से। तो भगवान है, सृष्टि का पालनहारा है, सृजनहारा है। बाबा आत्माओं को बैठ करके यहाँ ज्ञान से पालना दे रहा है, योग से शक्तिशाली बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को भी देते जा। जो बादल भरते हैं, बाबा कहता है वो दूसरों को सुख दे, पीड़ा नहीं दे सकते, सुख दे। ओम शांति।